हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज द टॉपिक फ्रॉम क्लास 10th एंड इट इज चैप्टर नंबर 8। ट्रिग्नोमेट्री हमें क्या सिखाती है, इसका हमें क्यों इस्तेमाल किया गया या इसके क्या यूजेस हैं, तो आज इस लेक्चर में हम समझते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री, ये शब्द अराइज हुआ है ट्राई, गॉन और मेट्री से। ट्राई मीन्स तीन, ट्राई मीन्स तीन एंड गॉन मीन्स साइड्स और मेट्री मीन्स उनकी मेजरमेंट्स। मतलब तीन साइड्स और उनके एंगल्स की जो मेजरमेंट्स हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। और दूसरा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है, कोई एक बिल्डिंग है लाइक कुतुब मीनार मान लीजिए। अब बच्चे गए हैं कुतुब मीनार को देखने, एक लड़का कुछ दूरी पर खड़ा होकर देख रहा है कि कुतुब मीनार की ऊंचाई वो निकालना चाहता है, तो वो किस मेथड से निकाले। कुछ निश्चित दूरी पर वो खड़ा है और वहां से वो किसी पर्टिकुलर एंगल से कुतुब मीनार को देख रहा है या किसी ऊंची बिल्डिंग को देख रहा है। तो बस ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम उस बिल्डिंग की अप्रॉक्सीमेट हाइट भी निकाल सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ, सो हेयर वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC। नाउ इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल हम क्या याद रखेंगे, साइन A। अब हम कर रहे हैं एंगल का रिलेशन किसके साथ, इसकी आर्म्स के साथ। तो ट्रिग्नोमेट्री असल में यही है कि एंगल्स का रिलेशन विद ट्राइंगल की आर्म्स के साथ एंगल्स का क्या रिलेशन है। सो हेयर वी हैव साइन A। साइन A जो है वो क्या होगा, A। एंगल A की बात हो रही है तो बच्चों इसकी जो बिल्कुल ऑपोजिट साइड होगी दैट इज योर परपेंडिकुलर, और जो इसकी बिल्कुल लगती एडजेसेंट साइड होगी दैट इज योर बेस, और जो बच जाएगी स्लैंटिंग आर्म दैट इज योर हाइपोटेन्यूज। सो साइन A क्या होगा, दैट इज BC अपॉन AC, या फिर आप क्या याद रखेंगे, ऑपोजिट साइड टू एंगल A अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से हमारा कॉस A क्या होगा, कॉस क्या होगा, एडजेसेंट साइड टू एंगल A and hypotenuse. This is adjacent side, मतलब लगती आर्म किसकी, एंगल A की। A से लगती आर्म जो है that is your base and your hypotenuse. Similarly tan क्या होगा, tan होता है perpendicular upon base। तो हम क्या कहेंगे, opposite side to angle A upon adjacent side to angle A, perpendicular upon base। ये सब आपको क्यों बताया जा रहा है, ये सब आपको इसलिए बताया जा रहा है कि हमें ये पता हो कि अगर किसी ट्रायंगल में आपको एंगल C पूछ लिया गया हो, अगर आपको एंगल C पूछ लिया गया है, तब तो बच्चों जो BC है दैट इज नॉट योर परपेंडिकुलर। तब आपका परपेंडिकुलर कौन होगा भाई, जो BC के बिल्कुल ऑपोजिट, जो कि C एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट वाली आर्म है, दैट इज योर परपेंडिकुलर। कब, जब बात होगी साइन C की, कॉस C की, टैन C की, तब। इसलिए बार बार आपको ये बात समझाई जा रही है कि आपने क्या याद रखना है, ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, या फिर ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। आपने इस बात का ध्यान बिल्कुल रखना है कि जो एंगल हमें दिया गया है उसकी ऑपोजिट आर्म, उसके सामने वाली आर्म और उसके साथ लगती आर्म का हमें नॉलेज होना चाहिए, जिसके बेस्ड हम आगे इनकी आर्म्स को निकाल सकते हैं। सो इन दिस वे वी गेट साइन A, cos A and tan A. Now let us find out how can we get cosecant, secant and cot. तो इसी तरह से अब हम जानते हैं कि cosecant A क्या होता है।
Cosecant A, it is the inverse of sin A, so 1 upon sin A. Sin A का इन्वर्स होगा, सो AC अपॉन BC होगा, मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट साइड टू एंगल ए, जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं. सो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर भी आप लिख सकते हैं. इसी तरह से सीकेंट ए, दैट इज 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा, और बेस को हम किस तरह से फाइंड करेंगे, एंगल ए से लगती हुई साइड, एडजेसेंट साइड टू एंगल ए अज्यूम करेंगे. ऐसे ही कॉट ए, इट इज द रिवर्स ऑफ 1 अपॉन टैन ए, ये टैन ए का इन्वर्स होता है. सो दिस इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड टू एंगल ए अपॉन ऑपोजिट साइड टू एंगल ए. सो इन दिस वे यू हैव अ रिलेशंस. बच्चों आपने ये रिलेशन याद रखना है कि साइन और कॉस सीकेंट का रिलेशन, कॉस और सीकेंट का रिलेशन, टैन और कॉट का रिलेशन, और ये क्या होते हैं, साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टैन क्या होता है. सो ये हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में हमें नॉलेज होना ही चाहिए. अब इसके बाद हम सीखेंगे कि किस तरह से हम सीकेंट ए, साइन ए, कॉसिकेंट ए, कॉट ए, या फिर इनकी वैल्यूज हम किस तरह से निकाल पाएंगे. सो दैट विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट चैप्टर, इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. सो तब तक बच्चों आप इसकी प्रैक्टिस करें, इनको याद करें और पढ़ते रहें. वीडियो अच्छी लगी हो तभी इसको लाइक करना और शेयर करना. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.